हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 का सॉल्यूशन पार्ट। तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बिना देरी के पहला क्वेश्चन देखो, और उससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो वो देखो, ठीक है। अब वहां से देख के जब आएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जो कहीं से पढ़ चुके अपने स्कूल में या किसी टीचर से, वो डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। अच्छा, हमको क्या क्या निकालना है पहले क्वेश्चन में? फाइंड द यूनियन, ठीक है, किसका? जो पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, जो पेयर ऑफ सेट्स गिवन है। तो 5 पार्ट यहां पर हैं। पहले क्वेश्चन में एक एक करके सबको देखते हैं। तो एक्स और पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एक्स का यूनियन वाई सेट के साथ क्या आता है? यूनियन में एक्स और वाई के सभी एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। 1 3 5 पहले इसके लिख दो, ठीक है। अब बी के लिखो, वो वाई के लिखो। और वाई के अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, सेट का रूल है। तो क्या क्या कॉमन है? एक, फिर उसके बाद 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो इधर बचा 2। तो ऐसे कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, आप इसको रीराइट करके लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इतना बात समझ आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। ए और बी का यूनियन चाहिए। पेयर ऑफ सेट्स मतलब दो दो सेट दिए, उनके यूनियन ढूंढना है, ठीक है। देखो ए कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। ई इधर नहीं है, एक ही बार। आई भी लिख दो, फिर ओ और यू लिख दो। ए के सारे लिख दिए। अब जो बी में जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखने हैं, 2 बार नहीं लिखने हैं। तो अब जरा देखो, ए और ए रिपीट हो रहा था तो उसको 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार लिख दिया है। अब बी और सी, ठीक है, बी और सी यहाँ पे लिखे भी कि नहीं लिखे? नहीं लिखे, तो उसको भी लिख दो। अरेंजमेंट से लिखना चाहो तो इसको अरेंजमेंट से लिख देना अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में ए और बी सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो पहले उसकी हालत ठीक करो। क्या है भाई पहला वाला? ए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। क्या कंडीशन है? एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 भी है। मल्टीपल से क्या समझते हो? जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 3 आ गया। फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 6 आ जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 9, फिर 12, ये चलता रहेगा। मतलब वो मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो वो सारे ही नंबर्स क्या कह जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 3। तो बनाते हैं, नेचुरल नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो 3 6 9 12 15 और ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरे में क्या कह रहा है? बी सेट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, समझ गए, और लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 एंड 5। देखो नेचुरल नंबर 6 से छोटे, यही तो बनेगा। अब इनका और इनका यूनियन लेना चाहो, लिखो 1 2 3, 1 2 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा 3, फिर 4 एंड 5, ठीक है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अब 5 के बाद 6 9 12 15 और ये चलता रहेगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। और या आपके पास अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, इसी सेट की अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी तो कैसे बनाओगे? A यूनियन B सेट कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1 2 4 5। x की ये तो वैल्यूज हैं ही, 1 2 4 5, एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कैसे? हम लोगों ने 3 अभी यहां नहीं लिखा, 3 को यहां पे
छोड़ दिया है। आगे जाके 3 के सब मल्टीपल्स ही तो मिल रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 4th पार्ट देखते हैं। पहले इसकी शक्ल सुधारो। शक्ल सुधारने का मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में लाओ। तो x इज अ नंबर, ठीक है, x इज अ नंबर, क्या गलत नोट डाउन हो गया है? नेचुरल नंबर तो नहीं है, हाँ ये नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन ये हो गई। फिर क्या है, एक से बड़ा है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सीधे 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? 6 से छोटा और बराबर है, इक्वल टू का साइन है तो 6 इंक्लूडेड रहेगा। अच्छा बी वाला देखो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7, 8, 9 और 10 इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा यहाँ पे। अब ए यूनियन बी अगर करने चलो तो क्या क्या मिल जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना चाहो इस फॉर्म में लिख दो, और अगर प्रैक्टिस करनी है आपको सेट बिल्डर फॉर्म की तो जरा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, इसी सेट को। ए यूनियन बी सेट कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, एंड कॉमा मतलब एंड, और क्या है भाई, और x जो है वो नेचुरल नंबर भी है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, x इज अ नेचुरल नंबर, अगर आप भूल जाओ तो ठीक है, वरना सीधे दिखा दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते थे, एक और तरीका था, दिस सेट कंटेन्स ऑल दोज x सच दैट, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 2 और 9 इंक्लूडेड है और x बिलोंग्स टू n, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसका आंसर A यूनियन B चाहिए। किसी भी सेट का यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ हो जाएगा तो वही सेट हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 1, 2, 3, या तो सेट ए ही मिल जाएगा, और सेट ए का कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई, पहले तो गिवन क्या है, ए और बी सेट गिवन है, और उसके बाद 2 चीजें पूछी गई, क्या ए बी का सबसेट है, और दूसरी चीज क्या पूछी गई, ए यूनियन बी बताइए। ठीक है, तो पहले सबसे वो बता देते हैं ए यूनियन बी, इसी को निपटा देते हैं। क्या है भाई, ए बी और सी। ठीक है, ए बी एक ही बार लिखा क्योंकि रिपीट हो रहे थे, तो आपको ये अब तक समझ आ गया होगा। और अगर आपको बताना है ए इज द सबसेट ऑफ बी और नॉट, तो चेक करो इसकी क्या डेफिनेशन थी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी लाई इन बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी है, क्या बी में लाई कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, तो यस A is the subset of B. It's true in this question. ठीक है, तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए बी का सबसेट है, ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ ही रहे होंगे। अब अगर ए यूनियन, जैसे मान लो
एक कंडीशन बना लो यहाँ पे, ये क्या कर लो 1 2 एंड 3 एंड बी को कुछ मान लो, इस ये कंडीशन गिवन है, सच दैट मतलब ये कंडीशन गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको लेट करना होगा। तो ए बी का यहाँ सबसेट है, यस है। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो पूछा क्या कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, और ये क्या है, ये सेट बी ही तो है, ये सेट बी ही तो है। सो हमको पता चल गया है if A is the subset of B then A union B is equal to set B। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर चेक इसलिए कर लेते हैं क्योंकि क्या पता गलत पढ़ा दें, और यूट्यूब पर एक बार वीडियो अगर अपलोड हो गई तो अगर उसमें कोई मिस्टेक आ गई तो उसके लिए अलग वीडियो बनाना इजी है, पर उसको फिर हटाना फिर दोबारा अपलोड करना तो वो बड़ा देर का काम हो जाता है, उसमें चीजें बिखर जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करी जाती, कोई भी टीचर कोशिश करता है कि उससे गलती हो ही ना, और अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली वीडियो कभी करेक्शन वीडियो बना देंगे। जब सारी गलतियां इस चैप्टर की पकड़ में आ जाएंगी, 4 या 5 गलतियां 2 3 जो भी आएंगी पकड़ में, या क्या पता गलती ना हो तो क्या पता हो, अगर होगी तो उसके ऊपर एक करेक्शन वीडियो कोशिश करेंगे कि बना दें। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी एंड डी। आपको फोर्थ क्वेश्चन में 7 पार्ट्स दिए हैं, पूछा गया है बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, आप ज्यादा नहीं रिसर्च करेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे। क्या 1 इसमें आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसमें देखो जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखा जाएगा, तो 3 पहले लिख चुके हैं, 4 पहले लिख चुके हैं, 5 एंड 6, इसका आंसर ये हो जाएगा। ए यूनियन सी लिख दो, तो पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, अब सी में देखो कुछ रिपीट हो रहा है, 5 6 7 8, इधर तो 5 6 7 8 है ही नहीं, तो अब इसके भी एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी देखो, तो पहले बी के लिख लो, बी के हम लोगों ने लिख लिए। अब सी के लिखो, सी और वो लिखो जो मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखो, तो 5 6 पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। 7 एंड 8 बच रहा है, उसको लिख दो। बी यूनियन डी देख लो, कहा गया बी और डी, 3 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6। अब डी में चले जाओ, कुछ रिपीट हो रहा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, पर यहाँ पर रिपीटेशन है ही नहीं, तो ये रहा इसका यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका इसका और इसका लिखो, 1 2 3 4 पहले इसके लिख दिए ए के। अब जो बी में भी ए के एलिमेंट पड़े उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे 5 6 लिख दिया। अब 5 6 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, पहले लिख चुके हैं, तो 7 और 8 लिख के अपना क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं, 6th वाला, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले ए के लिख दो सारे। ठीक है, अब बी के लिखो, लेकिन बी के वो लिखना मतलब बी के 3 और 4 तो देख लो लिख ही चुके हैं, अब दोबारा लिखने नहीं है, तो कौन सा बचा 5 एंड 6। अब देखो डी के एलिमेंट भी लिखने, ये रहा डी, तो कुछ 5 6 यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 सीधा स्टार्ट करो, 7 8 9 एंड 10। चलिए लास्ट देखते हैं, बी और सी, तो पहले बी के लिख लो, लिख लिए। अब सी में देखो 5 और 6 रिपीट हो रहा है, फिर से आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे, 7 एंड 8 लिख दो। ठीक है, अब डी देखो, डी में 7 8 रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिख चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। आपके ये आंसर हो गए, जितना पढ़ा था सब यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। आंसर से एक बार देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट 1 2
3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 थर्ड भी ठीक है, 4 देखते 3 4 5 6 7 8 ठीक है, 4 4 तो हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, फिफ्थ वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप अपनी बुक में पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। हर एक क्वेश्चन में दो दो सेट दिए हुए हैं, मतलब पेयर में दिया हुआ है। अब हर पेयर का आपको इंटरसेक्शन ढूंढ के बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूनियन बताया था, ठीक है। चलो पहले का आंसर लिख लो, एक्स और वाई का अगर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन में आता क्या था, इंटरसेक्शन करने पे आता क्या था, कॉमन एलिमेंट्स आते थे कि नहीं। अगर पेयर ऑफ सेट्स गिवन है या 3 सेट्स गिवन है, 4 सेट्स गिवन है, तो अगर सबका इंटरसेक्शन करना है तो सभी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक सेट बना के वहां पे लिख दो। तो बनाते हैं भाई, एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 3, तो बस अपना काम यहाँ पर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं, ए ई आई ओ यू और यहां पर ए बी सी, तो कॉमन क्या है, ए, स्मॉल ए कॉमन है, लिख दो, ठीक है। अब थर्ड वाला, इसकी शक्ल अगर सुधार करी तो थी क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये थी। और बी की सुधार करके क्या लिखी थी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनका अगर इंटरसेक्शन करने पे आओगे तो क्या मिलेगा, 3 कॉमन है, फिर 6, 3 के इसमें सीधा 6 मिल रहा है, 6 यहाँ पूरे में नहीं है ना, 9 12 कुछ है ही नहीं, तो बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, ये देखो x बिलोंग्स टू एन मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, या जगह नहीं थी, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा था x इज अ नेचुरल नंबर, बात एक ही है, ठीक है। पहले इसकी शक्ल सुधार करो, 1 से बड़ा 6 से बराबर और छोटा है, तो मतलब 2 3 4 5 और 6 भी इंक्लूड रहेगा। फिर बी सेट देखो, x नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ा 10 से छोटा है, इसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे। अब इनका इंटरसेक्शन एक बार कर करके देखो, ए 7 8 9 कुछ भी नहीं आ रहा, एक नल सेट मिल रहा है, तो यहां पर केस कौन सा बन गया, डिसजॉइंट सेट्स का। हियर ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही सेट क्या है इस पार्ट में, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, द सेट्स those have no elements in common are said to be disjoint sets, ठीक है। इंटरसेक्शन जिसका 5 जाता है तो वो सारे सेट्स आपस में क्या हो जाते हैं, डिसजॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यहां निकालोगे, 5 के साथ अगर एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके थे, 5 खुद ही चल के आ जाएगा आपके पास, या नल सेट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, आपको ए बी सी एंड डी 4 सेट्स दिए गए हैं और ढूंढने को कह रहा है ये 10 पार्ट है जो हैं, कहीं पे इंटरसेक्शन है, कहीं पे यूनियन है, और आपको ढूंढने के लिए कह रहा है। तो अच्छा यहाँ यहीं पे बना लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखो 11 एंड 13, ये हो गया। अब
पहले छोटे छोटे कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, तो ए और सी में कॉमन देखो ओनली 11, ठीक है। बी और डी में कॉमन देखो फिफ्थ पार्ट के लिए, कुछ कॉमन कुछ कॉमन कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब एम्प्टी सेट या फाई। ए इंटरसेक्शन डी देख लो, तो ए और डी में देखो कुछ भी यहां भी कॉमन नहीं है, तो फाई। अब चलो इसको देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी में कॉमन जो है ए सी और डी, आपको इतना देखना है, ठीक है। ये 3 सेट देखने हैं, और 3 सेट में जो कॉमन है देखो 11 11 यहां कॉमन, पर 11 यहां नहीं है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अच्छा 1 2 3 4 5 6, हाँ ये देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, पहले तो बी यूनियन सी करो, तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं 7 9 11 13 और 11 13 और 15 ये आ जाएगा। अब इस सेट में और ए में हमें इंटरसेक्शन क्या करना है, ए और बी यूनियन सी का, तो बी यूनियन सी आपके सामने लिख दिया है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन 7 9 11 7 9 11 लिख दिया। अब ये बचे लास्ट के 3 पार्ट। अब बी यूनियन डी कर लो एक बार, तो बी यूनियन डी कहाँ जाएगा, ये रहा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 7 9 11 13 15 एंड 17। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, ए के साथ, तो ए के साथ जब इंटरसेक्शन करोगे तो ए में क्या लिखा है 3 5 7 9 11, तो कॉमन पार्ट ढूंढो इसमें और इसमें, तो कॉमन पार्ट क्या है 7 9 एंड 11 लिख दो। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहीं पर है, ये रहा, इसको पकड़ो, ठीक है, निकाला हम लोगों ने, और बी यूनियन सी कहीं निकाला है, ये निकाला। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, इन दोनों में आप कॉमन देखिए, कुछ है कॉमन, 7 9 11 7 9 11, ठीक है। अब ए यूनियन डी करो पहले, कहीं किया है नहीं किया, तो ए यूनियन डी करो पहले, तो 3 5 7 9 एंड 11 3 5 7 9 11 इसके लिख दिया। अब डी के एलिमेंट्स देख लो 15 एंड 17 ये हो गया। अब बी यूनियन सी कहीं किया है, ये किया है। अब इसका और इसका देखो, क्या करना है, इंटरसेक्शन। अब इसमें और इसमें जो भी कॉमन है वो यहां आ जाएंगे, करो 3 5 7 9 11 एंड 15 7 चलो ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं कॉमन 7 9 11 एंड 15, ठीक है, 7 9 11 एंड 15। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। हमको 4 सेट गिवन है, इसमें ए बी सी एंड डी, और फाइंड करने हैं फिर नीचे 6 पार्ट। जो पूछा जाए, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन सी पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन डी पूछा गया है, बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी इंटरसेक्शन डी पूछा है, और सी इंटरसेक्शन डी पूछा गया है। ये 6 पार्ट आपको पूछे गए, तो पहले तो इनकी शक्ल सुधारो। तो शक्ल सुधारते हैं,
ए सेट को कैसे लिखोगे, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये चलता रहेगा। फिर बी की शक्ल सुधारो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर्स भी लिख दो, ये भी चलते रहेंगे। फिर सी देखो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये भी चलता रहेगा सेट। ये सारे असल में इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं। डी क्या, x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 और ये भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ए और बी का जरा इंटरसेक्शन जब करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये बी सेट ही तो है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट बी ही हमको आंसर में मिल गया है। कॉमन पार्टी तो इसमें कॉमन नंबर से तो ढूंढने हैं, कॉमन एलिमेंट्स कह लो या नंबर कह लो। अच्छा अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखना है, तो क्या क्या है, 1 3 5, हाँ 1 3 5 और ये चल रहा है मतलब कंटिन्यू है, तो फिर 7 फिर तो आपका 9 फिर 11 और ये चलता रहेगा। असल में हमको ए इंटरसेक्शन सी में क्या मिल गया, सी सेट ही मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, अब ए और डी में चेक करो तो क्या क्या मिलेगा, कॉमन में क्या क्या मिल जाएगा, कॉमन में आपको देखो 2 पहला मिल रहा है कॉमन, फिर 3 मिल रहा है, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा और ये चलता रहेगा। मतलब हमको फिर से क्या मिल गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मिल गया, और डी तो आंसर है फिर इसका, डी भी तो किसको बता रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को। बी इंटरसेक्शन सी में देखो, बी और सी में ये इवन चल रहे हैं, ये ऑड चल रहे हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पे बी और सी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब बी और डी में कॉमन देखो, बी और डी में ये सारा क्या चल रहा है, इवन नंबर्स, और इधर क्या चल रहा है, प्राइम नंबर्स। तो आपको पता होगा कि केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा, केवल एक एलिमेंट, इसका नाम है 2। अब सी और डी में कॉमन देखो, सी और डी में क्या क्या आ जाएगा भाई, 3 5 7, ठीक है, और 11 13 17 चलता रहेगा। अब एक चीज में देखो, ये प्राइम नंबर्स ही हैं, ये प्राइम नंबर्स ही हैं एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2। इसको अच्छा और कैसे लिख सकते हो इसको, अगर लिखना का मन है आपका, तो प्राइम नंबर्स का सेट क्या है, ये डी है, ठीक है, तो आपने डी लिख दिया, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे, आप माइनस कर दोगे 2। अब आप पूछोगे कि ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, d - 2 क्यों नहीं लिखा, इस सेट से हम -2 कर दें, तो भाई एक बात ध्यान रखना, सेट में सेट ही जुड़ेगा और सेट से सेट ही घटेगा, ठीक है, सेट से आप किसी एलिमेंट को नहीं घटा सकते हैं, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने 2 को एक सेट के अंदर करके लिखा है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको नोटेशन बहुत काम आएगी, कहीं पे 0 हटाना हो, कहीं पे 3 4 हटाने होंगे, कहीं पे नेचुरल नंबर हटाने होंगे, वो सेट लिख दो, उसमें से वो दूसरा वाला सेट माइनस कर दो। इतना बात क्लियर हो गया, तो आई होप आपको 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो भाई फटाफट 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। हर पार्ट में 2 सेट्स गिवन हैं और पूछा गया है कि क्या वे डिसजॉइंट हैं या नहीं। तो पहले शक्ल सुधारो और फिर इसका खात्मा करो। तो ये तो दिख रहा है, इसकी शक्ल तो 1 2 3 4 दिख रही है, रोस्टर फॉर्म दिख रही है, इसको जरा सुधार कर लो। ये क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, पार्ट 1 चल रहा है,
x इज अ नेचुरल नंबर और 4 से बराबर या छोटा है और 6 से बराबर या 4 से बड़ा या बराबर है x जो है, और 6 से छोटा या बराबर है। तो यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है क्योंकि इनइक्वालिटी के नीचे, फिर 5 और फिर 6 भी इंक्लूडेड है। और दूसरा सेट क्या था, 1 2 3 4 एंड हाँ केवल 4 ही एलिमेंट है। तो अगर हम इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, 4। और डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ये तो पहला वाला तो डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा वाला चेक करो, ए ई, अच्छा मिल गया एक एलिमेंट कॉमन, ये भी डिसजॉइंट की कैटेगरी से चला गया। अगर इसका इंटरसेक्शन लिखना चाहो तो सी डी एफ, हाँ ठीक है, सिर्फ एक ई आ जाएगा, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। ये इवन इंटीजर का सेट है और ये ऑड इंटीजर्स का सेट है। तो इवन इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे, 2 4 6 8 चलता रहेगा। और ऑड में क्या आ जाएंगे, 3 5 1 3 5 7 9 और ये चलता रहेगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यस, यहां पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोनों सेट्स का। तो यस, ये थर्ड वाला क्या है, एक डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो भाई अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्या गिवन है 9th क्वेश्चन में, 4 सेट्स हमको गिवन है और नीचे उसके शायद ये 12 पार्ट्स गिवन है। तो हमको हर पार्ट सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करते हैं स्टार्ट। ए से बी सेट हमको घटाना है, या हमको क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे, हमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स चाहिए। लिख लो भाई, पर वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी में भी हो। तो बी में कौन से हैं, एक 12 जो है, इसको रफा दफा करो। तो आपके पास क्या सेट आ गया, 3 6 9 15 18 एंड 21। ठीक है, जो पहले लिखा होता है उसके सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ लिखने होते हैं डिफरेंस के टाइम पर। जो बाद में लिखा होता है, अगर उसमें और पहले वाले में कोई कॉमन है एलिमेंट, वो यहाँ पे नहीं लिखना होता है। बस इतना सा काम है आपका। चलिए ए माइनस सी देखते हैं, ए माइनस सी। अब ए के सारे एलिमेंट रहेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन कौन गायब होगा, जो कॉमन वाले ए और सी में जो कॉमन है वो गायब हो जाएंगे। तो पहला तो 6 हटाओ, ठीक है। फिर दूसरा क्या हटाओगे, 12, हाँ 12 हटेगा, हट गया। उसके बाद कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 9। और ऐसे मत करना आप, मैं भी समझा रहा हूं इसलिए आप ऐसे कर रहे हो, नहीं तो आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, ए के सारे एलिमेंट नोट डाउन करने पड़ेंगे उस सेट के अंदर, और जो कॉमन है वो नहीं लिखने यहाँ पे। ठीक है, चलिए वैसे ही करते हैं। अब करते हैं ए के सारे एलिमेंट पर जो डी में नहीं है, तो डी में देख लो 15 वाला कॉमन आ गया। अब बस यही नहीं लिखना है, बाकी ए के सारे एलिमेंट उठा के लिख देना है। ठीक है, अब बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं एक्सेप्ट जो ए और बी में कॉमन हो जाएंगे। क्या है भाई कॉमन, 4 8 12 जो है वो कॉमन आ गया, तो ये हट जाएगा। बाकी बी के सारे एलिमेंट्स एज इट एज उतर जाएंगे सेट के अंदर। सी माइनस ए देख लो एक बार, सी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है,
तो सी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, पर जो ए में और सी में कॉमन है वो हटा दो, 6 हट जाएगा, हट गया, 8 10 12 हटेगा, और फिर कोई भी कॉमन नहीं है। डी माइनस ए देखो, तो डी के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो भाई ठीक है 15 बस आ रहा है, तो बाकी लिख दो। 15 देखो कॉमन है, ए और डी में कॉमन है। बी माइनस सी में बी के एलिमेंट जो सी में ना हो, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 भी हो गया, 14 बचा, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। बी के सारे एलिमेंट जो डी में ना हो, कुछ है ऐसा कोई कॉमन, 20, तो वो हट जाएगा, 4 8 12 16। सी के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, सी के एलिमेंट जो बी में ना हो, सी के सारे लिखने पर जो बी और सी में कॉमन है उनको हटा देना है। तो लिखना स्टार्ट करो, 2 4 कॉमन है, हटा दो इसे, फिर 6 लिख दो, 8 कॉमन हटा दो, 10 फिर से लिख दो, 12 कॉमन हटा दो, फिर 14 लिख दो, उसके बाद 16 कॉमन है। उधर आ जाओ, डी माइनस बी, तो डी के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है, बी सी आ रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं है, 5 10 एंड 15, ठीक है। चलो C माइनस डी देखते हैं। C के सारे एलिमेंट जो D में ना हो, तो ऐसा कोई है, हाँ ये 10 है, 10 कॉमन हो गया, ये हट जाएगा, 5 कहीं नहीं है, 15 कहीं नहीं है, 20 कहीं नहीं है, तो C के बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे 10 को छोड़कर। 8 12 14 और 16, ठीक है। अब डी के सारे एलिमेंट जो सी में ना हो, डी के सारे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो कुछ ऐसा है, डी के सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो कौन कौन है पहले वो देखो, 10 ही तो कॉमन है इसमें, तो ठीक है, 5 10 5 15 एंड 20, सी और डी का कंपैरिजन, डी माइनस सी, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 9 3 6 9 15 18 21, ठीक है। दूसरे का 3 9 15 18 21, ठीक है। 3 6 9 12 18 21, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, 6 8 16 20, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, 2 4 8 10 14 16, ठीक है। 5 10 20, ठीक है। 5 10 20, ठीक है। फिर सेवेंथ वाले में क्या प्रॉब्लम है, बी माइनस सी किया गया है, तो बी माइनस सी, तो बी में जो बी और सी में जो कॉमन है वो हटेंगे, तो क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, फिर 16 कॉमन है, हाँ ये 20 आएगा, ठीक है। ये हो गया गलत, तो बी माइनस सी आप देख लेंगे, जो कॉमन है बी और सी में वो हट जाएंगे, 8 फिर 12 फिर 16, तो बचा क्या, खाली 20 बचा, ठीक है। फिर 8th पार्ट देखते हैं, 4 8 12 एंड 16 सही है। 2 6 10 एंड 14, ठीक है।
5, 10, 15 ठीक है, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ठीक है, 5, 15, 20 ठीक है। तो बाकी आंसर्स आपके ठीक हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 10th एंड 11th क्वेश्चन। तो पहले 10th देखते हैं। हमको दो सेट गिवन है x एंड y, ठीक है। अब x माइनस वाई पूछा गया, इसका मतलब हमको क्या बताना है, x के वो सारे एलिमेंट्स जो y में नहीं हैं। तो x के सारे एलिमेंट क्या ए बी सी डी, पर y में कौन से आ गए, b और d आ गए, तो ये हट गए, बाकी a और c ही आपके पास बचा। y माइनस एक्स का मतलब क्या है, y के वो सारे एलिमेंट जो x में नहीं है, तो कॉमन b और d ही है, तो b और d हटा दो और y के सारे एलिमेंट्स बाकी वाले लिख दो। x इंटरसेक्शन y, तो कॉमन एलिमेंट्स लिख दो b एंड d। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ देखो 11th में, इफ r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, देन r माइनस q क्या होगा। तो बताओ, रियल नंबर्स जो है वो किस में डिवाइड हो जाता है, रेशनल एंड इरेशनल में, ठीक है। फिर रेशनल वाला किस में डिवाइड होता था, डेसिमल्स और इंटीजर्स में, ठीक है। फिर इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, फिर होल नंबर के नीचे फिर जीरो इंटीजर एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब देखो, अगर रियल नंबर के सेट से अगर हम रेशनल हटा दें तो खाली इरेशनल ही तो बचेंगे। भाई रियल नंबर में दोनों आ रहे हैं, रेशनल नंबर का सेट भी आ रहा है और इरेशनल का भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर रेशनल वाला हिस्सा हम हटा दे तो कौन सा हिस्सा बचेगा, इरेशनल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ये आपका बचेगा सेट, ठीक है। इरेशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से कर देते हैं। बहुत लोग टी से कर देते हैं, बहुत लोग अपना देखते हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल पढ़ा था तो टी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रू फॉल्स बताओ और जस्टिफाई और आंसर करो, ठीक है। अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दो। स्टेटमेंट्स दिए हैं 4, बताने ये ट्रू है या फॉल्स हैं। तो एक ये सेट गिवन है, पहला वाला देखते हैं, और दूसरा सेट ये गिवन है। कह रहा है कि ये जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं, चेक करना है हैं या नहीं, ठीक है। पहले तो चेक करो, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट होने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। पर यहां जो है ना, अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें तो हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इधर देखो, कह रहा है कि ये और इसमें देखो डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट देखने के लिए हमको कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए, पर देखो यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है और कहानी खत्म हो गई। तो जब इंटरसेक्शन हम करेंगे इसका तो हमको ए कॉमन मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या था, एम्प्टी सेट, डिसजॉइंट होने के लिए एम्प्टी सेट चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। इधर आते हैं, ये चेक करो डिसजॉइंट है या नहीं। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट या इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5, तो ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इधर देखो, कॉमन पकड़ो, 2, 6, 10, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये भी ट्रू है। इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट के रूप में आपको मिल रहा है, ठीक है। जस्टिफाई क्या करना है, अगर इसको जस्टिफिकेशन देना है तो क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वी गॉट एन एलिमेंट 3 एज कॉमन इन बोथ द सेट्स, ठीक है। अच्छा, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, वी गॉट
an element A as a common in both the sets, and hence these both sets are not in the category of disjoint sets. यहां पर क्या हो जाएगा? Here we got no common element in the given two sets, hence these two sets are disjoint sets, hence this statement is true. तो इसके लिए भी सेम रीजन हो जाएगा और आपका ये सोल्यूशन पार्ट यहां ओवर होता है. थैंक यू.